मित्रों नमस्कार, मैं हूं कुलदीप साहू और आज हम पहुंचे हैं भाटीगढ़ की पहाड़ी, जिसको भातृगढ़ की पहाड़ी भी कहा जाता है। ये वही भाटीगढ़ की पहाड़ी है जहां से पैरी नदी का उद्गम हुआ है। और पैरी नदी के उद्गम के बारे में ये ऐसी मान्यता है कि एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती इस रास्ते से होकर गुजर रहे थे। यहाँ माता पार्वती का पैरी, जिसको हम हिंदी में पायल कहते हैं, वो गिर गया और तभी से यहाँ से पैरी नदी का उद्गम हुआ। और ये जो आप पानी झरता हुआ देख रहे हैं, ये पानी 12 महीने, चाहे वो बरसात हो या फिर ग्रीष्मकालीन मौसम हो, हमेशा यहाँ से पानी झरते रहता है। और बहुत ही पवित्र इस जल को माना जाता है। बहुत ही मीठा जल होता है यहाँ का। आइए मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। जी, जैसा मैंने सुना था, बहुत ही मीठा जल है और यहीं से पैरी नदी का उद्गम होता है। ये वही पैरी नदी है जो कि राजिम में जाकर त्रिवेणी संगम, और त्रिवेणी संगम में, इस त्रिवेणी संगम में सोंडूर नदी, महानदी और पैरी नदी, ये तीनों नदियों का संगम होता है। और बहुत ही विशाल मेला आयोजित होता है राजिम में। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेला है। ये जो आप दूर दूर तक यहाँ श्रृंखलाएं देख रहे हैं, काफी ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। और मैंने जहाँ तक देखा, इस पर्वत श्रृंखला की ये खास बात है कि ये सपाट है। जैसे जैसे ऊंचे होते जा रहे हैं, ऊंचाई के एक लेवल के बाद ये बिल्कुल पैरेलल हो जाते हैं, जैसे कोई विशालकाय मैदान हो। छत्तीसगढ़ के दूसरे भागों में जब हम पर्वत श्रृंखला देखते हैं तो वो एक उल्टा वी शेप लिए होते हैं। ये जो है, ये पर्वत श्रृंखला लगभग सपाट होता है और काफी विशाल और काफी ऊंचा होता है। बहुत ही अच्छा दृश्य है। हमारे साथ यहाँ पर तरुण भैया जी हैं, जो कि लोकल यहीं भाटीगढ़ के हैं। आप शिक्षक हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा भैया कि आप जो है पैरी नदी के इस उद्गम स्थल के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। नमस्कार। यहाँ पैरी नदी जो है, त्रिवेणी संगम, जो पैरी नदी, महानदी और सोंडूर नदी जो है, ये तीनों नदी की जो त्रिवेणी संगम जो राजिम में है, उनमें से एक पैरी नदी है। और पैरी नदी जो है यहाँ भाटीगढ़ की पहाड़ी से निकली हुई है जी, है ना। और यहाँ एक विशेष बात यह है कि यहाँ जो शिखर में है, पर्वत के सबसे ऊंची चोटी पे बमनीम माता का मतलब स्थल है। और बताया जाता है कि दशहरा के दिन वहाँ से पूजा होता था। और एक दिन पहले नवमी को पूजा होता था और उसके बाद वहाँ से देवी देवता जो है उतरते थे और भाटीगढ़ में सबको दर्शन देते थे जी। लेकिन बहुत ऊंचा होने के कारण दिक्कतें ज़्यादा होती थी, इसलिए वहाँ की जो बमनीम माता है वो तलवार को वहाँ ऊंची चोटी से फेंक दिए। और जिस स्थान पर गिरा था वो तलवार, वहाँ से अब से दशहरा जो है वो सब चालू होता है। वहाँ नवमी के दिन पूजा होता है और दसवीं के दिन जो है वहाँ से गांव में दर्शन देने के लिए बमनीम माता जाती है। जी भैया, ये जो दिख रहा है बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर्यटक भी काफ़ी आते होंगे। हाँ हाँ हाँ। बड़ी विडम्बना रही है कि सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं जाता कि यहाँ पर्यटन केंद्र बनाया जाए करके। और बहुत ही मनोरम जगह है। और इसको मैं लोगों से भी ये निवेदन करूँगा कि यहाँ आए और इनका लाभ उठाएं, इस प्राकृतिक संपदा का लाभ उठाएं। जी, जैसा कि मित्रों आपने देखा कि भैया ने बहुत अच्छे तरीके से बताया यहाँ के इस दृश्य के बारे में, और इसके पौराणिक जो कथाएं हैं, इसका जो भव्य, बहुत ही शानदार जो इतिहास है, उन सब से हम अवगत हुए। और मैं भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब भी आइए, ऐसे जगहों पे टाइम अपना स्पेंड कीजिए। बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। मैं तो काफ़ी आनंदित हुआ। आप इधर देखेंगे, दूर दूर तक जहाँ तक आपका नज़र जाता है, खेत खलिहान, जंगल और पर्वत, सारी श्रेणियाँ दिखती हैं। इससे भला आनंदित जगह क्या हो सकता है जी। बहुत ही बढ़िया प्लेस है। बोतल। और यहाँ से कुछ दूरी पर, हालांकि अभी हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन एक बोतल धारा है जो कि पहाड़ से ही गिरता हुआ, जैसे बोतल से पानी उड़ेल दिया गया हो, इस तरीके से नज़र आता है। क्योंकि अभी पानी कम है तो वो दृश्य नहीं दिख रहा है, नहीं तो वो दृश्य हमको दिखता है। और बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, बहुत ही बढ़िया व्यू है। आप सभी से निवेदन कि जब भी मौका मिले ऐसे जगहों को जरूर घूमने आए। धन्यवाद।